साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रिंकी राजपूत, आप देख रहे हैं बी न्यूज नेटवर्क। दिल्ली की सियासत में वो भूचाल आया है जिसकी कल्पना शायद खुद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं की थी। राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई पक्का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, लेकिन क्या कोई इतना बड़ा राजनीतिक गिरगिट हो सकता है कि रातों रात अपनी विचारधारा ही बेच दी हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को ऐसा जोरदार झटका दिया है कि पार्टी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई है। बल्कि ऐसे दावे किए जिसने पूरी दिल्ली की राजनीति को ही हिलाकर रख दिया है। राघव चड्ढा का कहना है कि जिस आग को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा वो अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी करार दिया है। लेकिन असली खबर ये है कि राघव अकेले नहीं जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद उनके साथ हैं और वे सब मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी में विलय कर चुके हैं। आप लोगों को राघव चड्ढा के वो पुराने सवाल तो याद ही होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, ये सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। राघव चड्ढा का ये वायरल इंटरव्यू अनफिल्टर्ड बाय समधीश पॉडकास्ट का है, जो मूल रूप से जून 2022 में आया था। कल जब 24 अप्रैल 2026 को वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वहीं राघव चड्ढा के पुराने वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां पर कभी राघव चड्ढा बीजेपी को वॉशिंग मशीन बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जहां राघव चड्ढा ने कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि एक तरफ से भ्रष्टाचारी डालो तो दूसरी तरफ से क्लीन चिट बाहर निकलती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। तो राघव चड्ढा, क्या आज आप भी उसी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार हैं? आप सभी लोगों को राघव चड्ढा का वो चर्चित बयान तो याद ही होगा जिसमें राघव जी ने अपना सीना ठोक कर कहा था कि दुनिया की कोई भी तिजोरी या रकम ऐसी नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। तो राघव चड्ढा क्या अब वो रकम बन गई है जिसने आपके आदर्शों को खरीद लिया है, या फिर वो तिजोरी खुल गई है जिसके सामने आपकी निष्ठा ढेर हो गई है? वही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया, बिना किसी जनाधार के आपको नेता बनाया, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भेजा और वो 7 सितारा लग्जरी जीवन दिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके बदले में आपने पार्टी को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ गद्दारी। आज राघव चड्ढा के इस कदम ने साबित कर दिया है कि राजनीति में नैतिकता का नाम की कोई चीज नहीं बची। ये वही राजनीति है जहां सुबह गाली दी जाती है और शाम को कुर्सी के लिए गले मिला जाता है। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना वाकई सिद्धांतों की लड़ाई है या फिर ये सत्ता का लालच और गद्दारी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए बी न्यूज नेटवर्क को। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।